बच्चों आज मेरा ये गुणनखंड का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करें। देखिए हम गुणनखंड को सॉल्व करते समय आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए 6 से इस 2 में हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 6 में 2 से गुणा करेंगे। कोई भी संख्या हो लास्ट वाले से शुरुआत वाले एक्स स्क्वायर से गुणा एक्स स्क्वायर के जो आगे अंक होता है उससे गुणा कर देते हैं। तो इधर गुणा करके मान लीजिए लिख दें 6 दूना 12 हो गया। इसको 2 भागों में बांटना है। जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो हम क्या ऐसा चाहते हैं 12 लें। कौन सी ऐसी संख्या लें जिससे गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 4 तिहाई 12, 4 3 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें और इसके आगे x लगा दें और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा 7x आ जाएगा ना। कि यहाँ पे मेरा वो संख्या है 7x है। तो लिखेंगे ये जो संख्या है उसको ऐसे लिख देते 2x² प्लस अब ये 7x के जगह पे ये दोनों संख्या लिख देंगे 4x प्लस 3x और ये जो बचा है वो लिख देंगे इक्वल 0 कर देंगे। अब इसको फिर से इसमें से पेयर बनाते हैं दो दो का, लास्ट के साथ फर्स्ट के साथ। अब इसमें से कॉमन क्या, कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन है और x कॉमन है। इसमें से 2 कॉमन है और x कॉमन, इसमें भी मिल जाएगा। तो x हो गया यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस लगा देते हैं, +3 हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे जो मिलेगा वही यहाँ पे मिलेगा। अब इसको ऐसे कर देंगे +3 x प्लस 2 इक्वल 0। अगर आपको चेक करना है कि सही है या गलत है गुणनखंड तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 और x प्लस 2 इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखो अब इसको करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल 0। पारा ले लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -3, x बराबर -3/2। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये जो गुणा में है नीचे जाएगा तो भगा में चला जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। ये एक हमारा ये संख्या निकल गया। समझे। अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करें। तो आप एक और क्वेश्चन आप करिएगा, x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 समीकरण 1। ये आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर कीजिए। और इसका हम आंसर बता देते हैं। x बराबर 1 -1 आएगा और x बराबर -20 आएगा। ये आपको हल करना है। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। क्या गुणा करने पर 9 आए और गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर 9 आए। समझे। और इसको हल करिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन 5x² प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 समीकरण ये भी 1 है और इसको आज हम सॉल्व करें। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले को इसके साथ गुणा, x² के आगे जो भी अंक होता है वो लास्ट वाले अंक से गुणा कर देते हैं। तो 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। 30 को 2 भागों में बांटेंगे। गुणा करने पर तो 30 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर 7 आए तो 10 तिहाई 30। अरे इसके लास्ट में x लगा देंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो 7x आएगा। अगर ये इधर लिख दे ये इधर लिख दे तो -7 आएगा। हमें -7 नहीं चाहिए, +7 चाहिए। इसके लिए हम प्लस इधर बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे तो हमारा ये +7 उपलब्ध हो जाएगा। तो 5x² प्लस ये वाली संख्या लिख देते हैं 10x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5x कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0।
जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा। अगर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं आता है तो समझिए आपका गुणनखंड गलत जा रहे हैं, यानी आप फैक्टर गलत कर रहे हैं। तो ये हो गया 5x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम 5x माइनस 3 इक्वल 0, 5x इक्वल टू 3 हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो x बराबर 3/5, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। एक संग ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। समझे? आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो हम ऐसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, तीसरे के जैसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चौथा एक और क्वेश्चन ले लीजिए। 2x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये भी समीकरण 1 है। इन दोनों को देखिए, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करके जो आएगा 14 आएगा, और इनको दो भागों में बांट देना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए और घटाने पर 5 आ जाए। या तो जोड़े तो 5 आए, या तो घटाए तो 5 आए, और दोनों को गुणा करने पर एकदम 7 आए। हल करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और जो जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट करके यस लिखें। एक का आंसर आएगा x बराबर -1, और एक का आंसर आएगा x बराबर -7 बट्टा कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। समझ गए? लाइक कमेंट करना ना भूलें। जिसे भी गुणनखंड ना आता हो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारी टीचिंग लाइन कैसी है? अगर हमारी टीचिंग लाइन अच्छी है तो हमें लाइक और सपोर्ट कीजिए भैया।